आज हम जानेंगे एक ही वीडियो में 40 यूजफुल हैक। पहला यूजफुल टिप मेरा हरी सब्जियों से जुड़ा हुआ है। जब भी हम मार्केट से हरी सब्जी लेकर आते हैं तो इस तरीके से पॉली बैग में लाते हैं, ऊपर से इस तरीके से खुला लेकर आते हैं। तो कभी भी इस तरीके से सब्जी को मत लेकर आइए। सब्जी वाले भैया से आप एक्स्ट्रा पॉली बैग मांगिए और उसको ना इस तरीके से वापस सब्जी के ऊपर पहना दीजिए। आप जब इस तरीके से सब्जियों के ऊपर पॉलिथीन को पहना के लेकर आएंगे, आप देखेंगे इन सब्जियों में ट्रैफिक में धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, पत्तियां गिरेगी नहीं। गलती से अगर आप कहीं रुक जाते हैं और इस बैग को रख देते हैं तब भी सब्जियां गिरने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब भी आप सब्जी लेकर आते हैं इस ट्रिक का यूज कीजिए, या आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा पॉली बैग जरूर रखें कि सब्जियों को किसी भी तरीके से कोई धूल मिट्टी नहीं लगे। ये बहुत ही कमाल का हैक है, आप इसे जरूर करके देखिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। अभी के समय में विंटर सीजन चल रहा है और अभी मार्केट में आंवले बहुत कम रेट में मिल रहे हैं, तो इससे जुड़ी हम बहुत सारी रेसिपी घर पे बनाते हैं। इसमें से एक मेन रेसिपी है आंवले का मुरब्बा। तो जब भी हमें आंवले का मुरब्बा बनाना होता है तो हमने इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद करने होते हैं, जिसके लिए हम इस फोक का यूज करते हैं। इस फोक के यूज करने का फायदा और नुकसान दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे जो आपको छेद करने का काम है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो कांटे वाली चम्मच या फोक आप इस तरीके से ले लीजिए। इसके बाद में आपने फोक से इसमें छेद नहीं करना है, आपने लेना है चाकू को। तो एक साइड आप इसे पकड़ लीजिएगा जैसे कि आप इसे करना चाहते हैं। इसे हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटना है, बस हल्के हल्के से इसके अंदर हमने छेद करने हैं ताकि जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर चले जाए। तो यहाँ पर मैंने चाकू की मदद से इसमें छेद किया है। अब मैं नुकसान बताती हूँ फोक की मदद से। तो जब फोक से हम इस तरीके से इसमें छेद करते हैं तो निकालने के लिए हमें फिर से प्रेशर लगाना होता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, दूसरा इसमें काफी ज्यादा ताकत भी लगती है। तो इस काम को ना करते हुए आप चाकू का यूज कीजिएगा। चाकू से बहुत बारीक बारीक इसमें छेद भी हो जाते हैं और अच्छे से चाशनी इसके अंदर जाती है, जैसे कि इसमें आप देख भी सकते हैं। आई होप इस ट्रिक को आप यूज करेंगे इस बार आंवले का मुरब्बा बनाते वक्त। यहाँ पर मैंने लिया है लोहे का तवा और हमने लोहे के तवे को प्री हीट कर लेना है। प्री हीट करने के बाद में ये जो ताला है ना इसके ऊपर रख देना है और अच्छे से कवर कर देना है। लगभग 15 से 20 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर इसे हमने गर्म करना है। इसके बाद में हमने इस ताले को निकाल लेना है। अब आप सोच रहे होंगे गर्म ताले का हम कैसे यूज करने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल हैक है, आपको जरूर ये इमरजेंसी में काम आएगी। तो देखिए यहाँ पे ताला थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया है, तो हम ना इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। तब तक हम एक और ट्रिक को यहाँ पे अपना लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक कॉटन का छोटा वाला हैंकी। तो इस तरीके से ताले को हमने बीच में रख देना है। ताला थोड़ा सा गर्म है, बांधते बांधते ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से कवर किया है। हम हमारी डेली लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी होते हैं कि कभी कभार जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लंबा चलते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे हाथ पैरों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि उस दर्द को हम कैसे खत्म करें घर बैठे ही। ज्यादातर तो हम पेन किलर ले लेते हैं। अच्छा, अगर टाइम पे पेन किलर ना मिले तब क्या करें? तब कुछ ट्रिक तो हमें पता होना चाहिए। तो एक गर्म ताले वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है। तो मैं भी लगभग एक दिन पहले काफी लॉन्ग रास्ता मैंने तय किया है और मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द है। अब घरेलू जुगाड़ है तो घरेलू तरीके से ही हम इसे हटाने वाले हैं। तो इस तरीके से ना गर्म ताले को आपने कॉटन कपड़े में बांधकर जिस भी हिस्से में आपको दर्द कर रहा है वहां पे बांध लेना है। स्पेशल जो पैर की पिंडलियां वगैरह होती है ना, ये तो बहुत ज्यादा दर्द करती है जब हम थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं। अगर हाथों में भी दर्द है तब भी आपने इस तरीके से बांध लेना है। ताला बहुत लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है तो इसके ठंडे होने का कोई चांस है नहीं। अगर ये ठंडा हो जाता है तो आपने फिर से गर्म कर लेना है। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। पेन किलर खाने से आप बच जाएंगे। कमाल का हैक है, एक बार जरूर करके देखिएगा। बिना खर्चे वाला हैक है ये। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए घर में बच्चे हो बड़े हो, अक्सर जब भी हम उन्हें व्हाइट सॉक्स देते हैं ना तो वो इस तरीके से खराब कर देते हैं। बच्चे हैं तो इस तरह की हरकतें वो करते ही हैं, कोई बात नहीं है, बच्चों पे चिल्लाना भी नहीं है। पर अब हम इसे क्लीन कैसे करें, ये हमारे लिए तो सिर दर्द हो जाता है। व्हाइट कपड़े के दाग निकालना आसान बात नहीं होती है। तो यहाँ लिया है मैंने व्हाइट विनेगर, थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2 ढक्कन इतना हमने व्हाइट विनेगर लेना है। नॉर्मल पानी हमने इसमें लेना है जितने में हमारे सॉक्स डीप हो जाए। अगर आप ज्यादा सॉक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी थोड़ी सी विनेगर की बढ़ा देनी है। इसके बाद में मैंने लिया है हैंड वॉश। हैंड वॉश को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो आप यहाँ शैम्पू का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद में जो भी व्हाइट कपड़ा है या व्हाइट कलर का जुराब है इसको आपने इसमें डीप कर देना है। आपके पास टाइम है तो कम से कम 10 मिनट तक तो इसमें ही रहने दीजिएगा। अगर आपको इंस्टेंट ही क्लीन करना है तो आपको यहाँ पे स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद में हम इसको क्लीन करेंगे। तो देखिए
हर चीज में मैजिक नहीं होता है, हम महिलाओं के काम तो मैजिक से बिल्कुल खत्म होते ही नहीं है, तो थोड़ा तो स्क्रबिंग आपको करनी ही होगी। बस हल्का सा ही आप रब करेंगे, आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे है ना व्हाइट जुराब के ऊपर से एकदम से जादू की तरह गायब हो जाते हैं। तो जो भी व्हाइट हैंकी है, व्हाइट जुराब है या व्हाइट शर्ट है या व्हाइट टी शर्ट है जो बच्चे पहन के गए हैं और गंदे हो चुके हैं और इंस्टेंट आपको क्लीन करना है, तो ये वाली ट्रिक सबसे बेस्ट है। मुझे तो बहुत ज्यादा ये यूजफुल लगती है, एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा। शहद से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कमाल का हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 चम्मच इतना शहद। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ शहद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ये रेमेडी कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बना के रेडी करना है। तो लगभग 1/4 चम्मच इतना मैंने शहद लिया है और इतना ही हमने यहाँ पे नमक लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसका यूज देखकर आप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो देखिए हमारे घर में ऐसा होता ही है कभी कभार से ही, पर होता जरूर है कि दांतों में किसी तरह का दर्द हो जाना आम बात है। कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो कभी हमारे दांतों से कुछ हमने हार्ड दवा लिया है तब भी हो जाता है, या कभी कभी पायरिया जैसी अगर कोई प्रॉब्लम है, दांतों में सूजन हो रही है, ब्लड आ रहा है, तब हमें ये इमरजेंसी में ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वैसे तो नॉर्मल नमक से भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, पर सादे नमक को अगर आप मुंह में लेते हैं तो मुंह का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाता है, मुंह पूरा कड़वा हो जाता है। अगर आप इसमें शहद को ऐड करेंगे तो शहद से आपको ये नमक कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से फिंगर में लीजिए और जिस भी दांत वगैरह में आपको दर्द हो रहा है ना वहां पर लगा लीजिए, बहुत आराम मिलने वाला है। अगला यूजफुल हैक मेरा ठंड से जुड़ा हुआ है। ठंड का सीजन आते ही ना घर में बच्चे हो बड़े हो सबको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा बच्चे हैं तो उनके साथ भी होती है और हम बड़े हैं तब भी होती है। तो हमारे नाखून के आसपास की जो स्किन है ना वो निकलने लग जाती है, हम कितना भी केयर करें वो स्किन निकलती ही निकलती है। तो रोज रात को सोने से पहले क्या करना है कि वैसलीन लेना है और नाखून के आसपास ना इस तरीके से हल्के से लगा लेना है। नाखून के आसपास की जितना मॉइस्चर रहता है ना वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से नाखून के आसपास की जो स्किन है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। तो आप बच्चों के नाखून और अपने खुद के नाखूनों पे इस वैसलीन को जरूर अप्लाई करें रात को सोने से पहले। आपके नाखून के आसपास की जितनी भी स्किन है ना वो कभी भी नहीं निकल के आने वाली है। अगर विंटर सीजन में ये बार बार हो रहा है तब तो ट्रिक आपको जरूर अपना के देखनी चाहिए। मुझे तो बहुत कमाल का हैक लगता है, एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा, आपकी ठंड की समस्याओं का हल हो जाएगा। अगले यूजफुल हैक में यहाँ मैं मिक्सर के ऊपर हार्पिक का यूज करके बताने वाली हूँ। तो डायरेक्ट हार्पिक हमने कभी भी मिक्सर के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मल टिश्यू पेपर का। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज करते हैं तो न्यूज पेपर का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर हमने थोड़ा सा हार्पिक लेना है। आप डायरेक्ट हार्पिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे हार्पिक की ना वेस्टिंग होगी। तो थोड़ा सा ही हार्पिक हमें यहाँ लगने वाला है, ज्यादा ज्यादा 1 चम्मच, बस थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरीके से लेंगे और बढ़िया से बहुत अच्छे से जितना भी मिक्सर है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मिक्सर जार के पीछे वाले पार्ट को भी क्लीन करना मैंने आपको बताया था, आप उसके लिए पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैंने मिक्सर को क्लीन करना आपको बताया है। तो बस हल्के से आप स्क्रब करेंगे और अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाता है। तो इस पे ना खाने पीने के दाग हो जाते हैं जो कि नॉर्मल क्लीन होते नहीं। हम ज्यादा लिक्विड इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर पे आप हार्पिक लेते हुए बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में एक नॉर्मल कॉटन कपड़े को पानी में अच्छे से स्क्वीज कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने इस पे जरूर अच्छे से क्लीनिंग करनी है, उसके बाद में ही आप इस मिक्सर का यूज कीजिए। अगले इस हैक में मैं आपको जुराब को फोल्ड करना बताऊंगी। तो विंटर सीजन चल रहा है, ये जुराब बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके से ना आप प्लस में इसे अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके फिर से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने प्लस बनाना है, बस इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी जो रबड़ वाली साइड है ना यहाँ से बहुत अच्छे से अंदर की तरफ लॉक लगा देना है। तो अच्छे से ये जुराब फोल्ड हो जाते हैं, कभी भी मिसिंग नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि नया ही जुराब है और उसका एक पेयर मिस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वो जुराब कभी काम ही नहीं आते हैं। और बच्चों के जो जुराब है ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। तो आप ना इस तरीके से प्लस में अच्छे से इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। तो मैं स्लो में आपको फिर से दिखा रही हूँ। इस तरीके से प्लस में आपने इसे करना है और इसके ऊपर वाले रबड़ से इस तरीके से अच्छे से बढ़िया लॉक लगा देना है। तो ये वाला हैक ना मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे हैक बताए हैं, पर इसमें देखिए अच्छे से ना ये फोल्डिंग बैठ जाती है, काफी कम जगह लेती है और अच्छे से भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। कभी भी आपके पैर बिल्कुल नहीं घूम होने वाले हैं। अगले इस फुल हैक में मैं आपको बहुत ही कमाल का एक ट्रिक बताने वाली हूँ। नॉर्मली जब भी हमें प्यास लगती है तो हम ग्लास उठाते हैं, पानी डालते हैं और पानी पी लेते हैं, पर क्या आप खुद सोचिए ये पानी हमारे बॉडी को उतने न्यूट्रिशन देते हैं जितने कि इस पानी को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इस पानी की वैल्यू हम बढ़ाने वाले हैं हरी मिर्ची की मदद से। तो देखिए जो हरी मिर्ची होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
हरी मिर्ची में होता है विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे कब्ज की समस्याओं को हल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो आपने 2 हरी मिर्ची को कट लगाना है चाकू की मदद से और पानी में से डिप कर देना है। रात भर के लिए आप इस पानी में इस मिर्ची को रहने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आपने इसे पीना है। तो ये ना एक गुणकारी पानी है जो कि हमारी हरी मिर्ची की मदद से बनके रेडी हो जाता है। अगर आप इस पानी को कंटिन्यू पीते हैं तो आपके गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और मुंह का कैंसर कभी लाइफ में नहीं होने वाला है। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, मैं इसे अपनाती हूँ, मैंने इसे किया है। तो गले में जितनी खराश वगैरह होती है ना उसका तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। इन फ्यूचर भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हरी मिर्ची खाने से आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है या इसको खाने के बाद में आपका पेट खराब हो जाता है या आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या बहुत तीखी जलन होती है, तब आप इस ट्रिक को मत यूज कीजिएगा। पर अगर आप अपने खाने में डेली लाइफ में मिर्ची का यूज करते हैं तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। इससे जो गालों की रंगत है वो भी बहुत अच्छे से खिलकर निखर के आती है। आपने बहुत सारी लेडीजों को देखा होगा, उनके गाल ना बिल्कुल रेड रेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हरी मिर्ची का सेवन करती है और इससे उनके गाल हमेशा लाल बने रहते हैं। बहुत ही यूजफुल हैक है, मैंने इसे करके दिखा है। अगला यूजफुल हैक है यहाँ पर हैंड वॉश से जुड़ा हुआ। घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें हैंड वॉश की आदत डालना अभी से आप सिखा दीजिए। तो मेरा बच्चा मात्र 3 साल का है, अभी से मैं चाहती हूँ कि उसे हैंड वॉश की आदत डले, पर वो क्या करता है, उसे बहुत तेजी से प्रेशर करता है और बहुत सारा हैंड वॉश वो अपने हाथ में ले लेता है। अब ये आदत उनको कैसे लगाएं कि वो हैंड वॉश तो करें पर इसमें से बहुत ज्यादा हैंड वॉश बाहर नहीं निकालें। तो आपने छोटे क्लेचर का यूज करना है और इस तरीके से लगा देना है। इससे आप देखेंगे बहुत ज्यादा हैंड वॉश ना बाहर नहीं आएगा, मात्र डॉट इतना ही आएगा और छोटे बच्चों के लिए बस इतना ही काफी होता है। इतने में उनके हाथ अच्छे से बड़े से क्लीन हो जाते हैं। नॉर्मल हमारे हाथ भी अच्छे से इतने ही हैंड वॉश में क्लीन हो जाते हैं। छोटा सा ये क्लेचर आपकी बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है। अच्छा, दूसरा ट्रिक भी मैं हैंड वॉश से ही जुड़ा आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे हाथों से भी कभी कभार इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो काफी सारा हैंड वॉश बाहर आ जाता है। तो छोटा क्लेचर वाला हैंड वॉश ट्रिक काम नहीं किया है क्योंकि बच्चे ने उसको आसानी से बाहर निकाल दिया है। तो दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ रबर बैंड वाला। तो रबर बैंड इस तरीके से आपने अच्छे से इसमें लगा देना है। अब मैं इसको प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी ना बहुत कम सा हैंड वॉश बाहर आ रहा है और मात्र इतना सा ही हमें जरूरत होती भी है। तो देखिए अगर बच्चों के हाथ ये बोतल लग भी जाती है ना तो वो थोड़ा सा ही प्रेस इस पे करेंगे, अगर नहीं निकल रहा है तो वो छोड़ देंगे क्योंकि उनसे निकल ही नहीं रहा है। तो देखिए ये छोटा सा शैतान लेकर बैठा है पर इसे निकल नहीं रहा है। तो आप ना ये रबर बैंड वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैंने इसे करके देखा और इसके हाथों से ना बिल्कुल भी हैंड वॉश बाहर नहीं आया है। जितना चाहिए सिर्फ उतना ही छोटा सा आया है। क्लेचर को इसने बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो दोनों में से जो ट्रिक आपको बेस्ट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रबर बैंड वाली ट्रिक मुझे ज्यादा बेस्ट लगी क्योंकि इससे उसने ज्यादा हैंड वॉश बोतल में से बाहर बिल्कुल नहीं निकाला है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। आज हम तवे के ऊपर नमक को डालने वाले हैं और इसके साथ ही हम थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन का मैंने यूज किया है। इसके बाद में हमने गैस को यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे गैस को चलने देना है। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर लौंग को। तो लौंग हमारे घर में होते हैं 4 से 5 लौंग हमने लेना है और लौंग हमें फूल वाले लेना है। इसके ऊपर डाल देना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो अच्छे से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में हमने लेना है तेज पत्ते को। अच्छे से इन सबको तवे के ऊपर हल्का सा ड्राई हमने रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर होगा ना तो वो अच्छे से खत्म हो जाए। अब इसके बाद में आप चाहते हैं तो यहाँ पर कपूर का भी यूज कर सकते हैं इसे जलाने के लिए। नॉर्मली ऐसे भी जल जाता है, अगर नहीं जल रहा है तो आप कपूर का यूज कर सकते हैं। बस आपने इस तवे को लेके पूरे घर में घूम जाना है। तो देखिए ठंड का मौसम चल रहा है, उसके बाद में भी ना कभी कभार 1-2 मच्छर हमारे घर में होते हैं जो कि हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। वो रात को जब हम सोते हैं तो हमारे कान के पास आके गुनगुन गुनगुन करते हैं। तो उन 1-2 मच्छर को भगाने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो मेरा घर काफी बड़ी साइज का है तो मैं इसे डायरेक्ट लेकर गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है ताकि 1-2 मच्छर वगैरह भी होंगे ना तो वो घर में से निकल के भाग जाएंगे क्योंकि इनकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तेज पत्ते लौंग की। इसमें हमने अजवाइन को भी ऐड किया है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल बनके रेडी हुई है जो कि घर के कोने कोने से मच्छर मक्खी को भगा देगी। और इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से जला लेना है। देखिए इस तरह के जार ना हमारे घर में आते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो इसे ना डस्टबिन में ना फेंका करें, आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक किसान जेम का बोतल है जिसमें मैंने बादाम रख रखे हैं। काफी लॉन्ग टाइम से मैं इसमें रख रही हूँ और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। अच्छे से ये एयरटाइट कंटेनर की तरह काम करते हैं। आप चाहते हैं तो ऑनलाइन इसके लीड अलग से मंगवा सकते हैं। अगर आपको देखने में अच्छे नहीं लगते हैं आपको ऑनलाइन अमेज़न पे ये आराम से मिल जाएंगे।
2 खाली कंटेनर में मैंने पहले से सामान रिफिल करके रख रखा है। यहाँ पर एक खाली जार है, मैं इसकी जो स्मेल है वो फ्री करके आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए लिए है मैंने लौंग, फूल वाले हमें लौंग लेना है और उसके बाद में इसे जिस तरीके से मैं आपको जलाना बता रही हूँ ना, इस ट्रिक को आप अपनाइएगा। ये 100% वर्क करती है और बहुत आसान भी है। तो इस तरीके से लौंग को हमने पकड़ना है, फूल वाले लौंग ही हमें यहाँ पे चाहिए और इसे ना आप चिमटे की मदद से पकड़िएगा। डायरेक्ट आप इसे जलाने जाएंगे आपके हाथों में जल सकता है। चिमटे में बहुत आसानी से इस तरीके से पकड़ में आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग मैंने 4 लौंग लिए हैं और इस तरीके से ना हमने गैस को जला लेना है। 50% हमने लौंग को जलाना है, पूरी तरीके से लौंग को नहीं जलाना है, बस 50% जलाना है। एक प्लेट लीजिए और इस तरीके से लौंग इसके ऊपर रख दीजिए। बस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपको जार इस पे उल्टा करके रख देना है। अगर आपको लगता है इसमें से धुआं साइड में से बाहर जा रहा है तो आप इसके ऊपर कोई वजनदार चीज भी रख दीजिए। तो ये जार है, इसमें पहले से स्मेल नहीं थी इसलिए ये अच्छे से क्लीन था। पर अगर आपके जार में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है तो ये ट्रिक को आप अपना सकते हैं। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे ग्लास वाले जार के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक जार के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हैक मुझे ज्यादा पसंद आया है। देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी धुआं है। तो इस तरीके से आप अचार भी रिफिल करते हैं इन कंटेनर में, तब भी इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। तो ये लौंग वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है। और देखिए, जब हम इस तरीके से बर्नर के ऊपर लौंग को रखते हैं तो ये सिर्फ ग्लास वाले जार के लिए ये ट्रिक काम करती है, प्लास्टिक वाले जार के लिए काम नहीं करती। तो प्लास्टिक वाले जार के लिए आप थाली वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा और ग्लास वाले कंटेनर के लिए बर्नर वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। 2 अलग ट्रिक है, 2 अलग तरह के कंटेनर्स के लिए। तो यूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें प्लास्टिक जार रख देते हैं तो ना तो जार की स्मेल जाएगी, ऊपर से जो जार है वो मेल्ट होने की बहुत ज्यादा चांस बढ़ सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, बहुत से घरों में ना अंडे खाए जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इस अंडे में ना क्रैक आ जाता है। जिस भी अंडे में क्रैक आया हुआ है, अगर हम उसे बॉईल करते हैं तो इसका पीला पार्ट ना अंडे में से बाहर आ जाता है। तो इसे बॉईल कैसे करें? तो आपने नॉर्मल जो हमारा आटा गूंधा हुआ रखा होता है गेहूं का, उसका यूज करना है और जिस भी हिस्से में इसमें क्रैक आ चुका है उसको अच्छे से आटे की मदद से इस तरीके से कवर कर देना है। तो यहाँ पर 2 जगह इस अंडे में क्रैक आ चुके हैं, तो इसलिए मैं पूरे के पूरे अंडे को ही अच्छे से कवर कर रही हूँ, ताकि जब अच्छे से जब बॉईल हो तो पीले वाला पार्ट बिल्कुल भी बाहर ना आए। ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, इसे जरूर करके देखिएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आटा हमारे घर में होता ही है, बस इसी का यूज करना है। इससे जो अंडे का येलो पार्ट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बस अच्छे से इसको कवर करने के बाद वापस फिर से गोल गोल घुमा दीजिएगा। एक पल आटा इसके ऊपर अच्छे से हमने कवर करना है। ये ट्रिक भी बहुत यूज में आती है, तो इसे भी आप जरूर करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। टी शर्ट पे जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, जब भी इस पे कुछ लिखा वगैरह होता है ना, तो इस पे प्रेस करने की वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इसे हम प्रेस कैसे करें? छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इससे आपकी जो प्रेस आप करेंगे भी, तो प्रेस की वजह से कभी भी इसके ऊपर जो भी लिखा वगैरह है ना, वो कभी भी मिटेगा नहीं, हल्का नहीं होगा या चिपक के प्रेस में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो नॉर्मल आप पूरी शर्ट को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में आपने यूज करना है या टिश्यू पेपर का। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मल कोई सा भी पेपर आप इस पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर को खोल लीजिए और जहां पे भी वर्क किया हुआ है उस वर्क के ऊपर आप इस टिश्यू पेपर को लगा दीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रेस कीजिए। आपकी प्रेस करने की वजह से कभी भी टी शर्ट या शर्ट जिसपे भी इस तरह के डिजाइन वगैरह बने होते हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये छोटे छोटे हैक हैं पर सच्ची में बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जब भी गर्म प्रेस हम इस पर रख देते हैं तो टी शर्ट पूरी तरीके से खराब हो जाती है, अगली बार यूज करने का मन ही नहीं करता है। तो इस तरह के कपड़े ना बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं जिसपे हमें प्रेस तो करना होता है, पर इन ट्रिक के ना जानने की वजह से अच्छी खासी शर्ट भी खराब हो जाती है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम नया शर्ट सिलवाते हैं तो बच्चे हो या बड़े सबको ये दिक्कत जरूर आती है कि ये जो बटन्स होते हैं ठीक से लगते ही नहीं है, क्योंकि इनकी सिलाई इतनी ज्यादा कड़क आती है कि बटन्स आर पार होने का नाम ही नहीं लेते हैं। 1-2 बार ये शर्ट जब धुल जाएगा ना तो अच्छे से ये बटन लग जाते हैं, पर नई शर्ट हो तो दिक्कत आती है। तो इस टाइम आपको ये सेफ्टी पिन वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने सेफ्टी पिन का यूज करना है और बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से अटका देना है। हल्का से ही आप खींचेंगे और आप देखेंगे ये जो बटन से अच्छे से बाहर आ जाती है। तो ये बिल्कुल ही न्यू शर्ट है और इसमें ना बटन्स बिल्कुल भी आर पार हो ही नहीं रहते।
जब भी नई शर्ट मार्केट से आती है तो हम उसे पहनना इग्नोर करते हैं, क्योंकि बटन्स आर पार नहीं होते हैं, काफी ज्यादा मेहनत जाती है, फिंगर में दर्द होता है। तब आप सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शर्ट को मैंने एक बार वॉश किया है, उसके बाद भी ना इसमें बटन आर पार नहीं हो रहे थे। तो अड़िया से आप यहाँ पर बटन्स को लगा सकते हैं मात्र एक सेफ्टी पिन की मदद से। छोटा सा हैक है, बच्चों को जरूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमारी डेली लाइफ में ना चप्पल का बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभार क्या होता है कि चप्पल गीले हो तो हमें जल्दी सुखाना हो, तो आप चप्पलों को ना इस तरीके से खड़ा कर देते हैं, पर ये चप्पल टिकते नहीं है, यानी रुकते नहीं। तब आप क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चप्पल गीले हैं और मुझे इन्हें इंस्टेंट सुखाना है, तो चप्पलों को मैं इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ ताकि इसका पानी ही वो निकल जाए। पर इसी तरीके से खड़ा करने पर ये बार बार ना गिरते हैं। तब आप क्लॉथ क्लिप का यूज करते हुए इन चप्पलों को इस तरीके से अटका सकते हैं। अगर आप शू रैक में भी इस तरीके से चप्पलों को रखते हैं और वो बार बार चप्पल गिर रहे हैं, तब भी आप इस क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक में कुकर से जुड़ा हुआ आपको बताऊंगी। देखिए, कुकर का हमारे डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज होता है ना कि ज्यादातर खाना हमारा कुकर में ही बनता है। अगर हम कुकर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कुकर हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुकर के ढक्कन को हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं जिस तरीके से जो ट्रिक आपको बता रही हूँ वो आपने फॉलो करना है। तो इस तरीके से कुकर के ढक्कन को आप उल्टा कर लीजिए, इसके ऊपर लगभग 1 गिलास पानी आप डाल दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगर इसमें से पानी कंटिन्यू एक ही स्पीड से गिर रहा है तो आपका कुकर का ढक्कन ठीक है, बढ़िया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है और ना ही आप इसको किसी मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है। तो देखिए, इस तरीके से ना इसमें पानी कंटिन्यू गिरते रहना चाहिए। अगर पानी रुक रुक के गिर रहा है या सिर्फ बूंद ड्रॉप वाइज ही गिर रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इस कुकर में से ना पानी बढ़िया से बाहर की तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा सा इस लीड को टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, तो देखिए थोड़ा सा पानी रुक गया है। अगर इस तरीके से ड्रॉप वाइज पानी आ रहा है तो आपको सफाई की इसको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, पानी कंटिन्यू आते रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको क्लियर दिखाया है। अगर पानी नहीं निकल रहा है या पानी से बूंद इतना बाहर निकल रहा है तब क्या करें? सबसे पहले कुकर का जो ढक्कन है इसको 1 घंटे के लिए पानी में आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो पानी है उसमें छोड़ दीजिए। इसके बाद में लेना है अपने सेफ्टी पिन को। आप यहाँ सुई का भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन का यूज करके आपको दिखाया। इसके ये जो होल्स है इनको क्लीन करना है। तो देखिए, इसको क्लीन करते ही आप देखेंगे इसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करता है। अगर ये काम नहीं करता है तो ठीक से खाना भी नहीं पकता है, साइड से गैस निकलना स्टार्ट कर देती है, उसके जो गास्केट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए तो ये फूटने के भी चांस हो सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है और इस तरीके से आप इसके फूड पार्टिकल निकालेंगे। तो जितना हो सके हफ्ते में एक बार तो इस तरीके से डीप क्लीन कुकर के ढक्कन की जरूर करें। तो बार बार आप किसी मैकेनिक को दिखा रहे हैं तो इस ट्रिक को आप अपनाइए, आप खुद से अपनी समस्याओं के हल कर सकते हैं। और जब इस तरीके से हम बार बार दिखाते हैं ना तो वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और आखिरी में फाइनली कह ही देते हैं कि कुकर चेंज कर लीजिए। भारत के बहुत सारे हिस्सों में ठंड जाते जा रही है और गर्मी का मौसम आ रहा है। तो गर्मी का मौसम जैसे ही आता है मच्छर भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से घरों में रैकेट पहले रखे हुए हैं, अब इसका हम यूज करना चाहते हैं पर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तब आप पुराने टूथब्रश लीजिए और इस तरीके से रैकेट के ऊपर आप इसे हल्के से चला दीजिए। आप देखेंगे इसमें ना छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करता है। तो आप इस तरीके से घर बैठे इस रैकेट को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं मैं दुकान पे से दिखाने जाऊं तो एक बार इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, बहुत ही कमाल का है कि एक बार जरूर करके देखिएगा। मेरा जो रैकेट है ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही ओपन रखा हुआ था तो इसमें काफी सारे जाले आ चुके थे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है और आप रैकेट को दुकान पे दिखाने से पहले इस ट्रिक को यूज करेंगे। छोटे सा हैक है पर आपके पैसों की बचत करते हैं। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। मौसम कोई सा भी हो, हम महिलाओं का रोटी बनाने का काम नहीं रुकता है। तो एक साथ अगर 2 रोटी बनाने का ट्रिक आप जाने तो आपके काम जरूर आसान होंगे। तो आपने सूखे आटे में इस तरीके से 2 पेड़े लेना है और इस तरीके से हल्के से फैलाते हुए 2 रोटी को एक साथ आज हम बना के आपको बताने वाले हैं। तो आप अगर सूखा आटा नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ पे तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर आपने एक साथ ना 2 रोटियों को बेलना है। यहाँ पर हम रोटी को खोलेंगे नहीं, इसी रोटी को डायरेक्ट हम गैस पे पकाने वाले हैं। एक साथ 2 रोटी पकेगी और बिल्कुल ही वैसे ही पकेगी जैसे कि हम नॉर्मल पकाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपने रोटी को पकाना है, अलटते पलटते हुए अच्छे से इसे चला लीजिए। अगर आप इन रोटी में तेल वगैरह घी नहीं लगाते हैं तो तब आप इसे खोल सकते हैं। अगर आप तेल घी लगाई हुई रोटी खाना पसंद करते हैं तब तो ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अच्छे से इसको पलट लीजिए, दोनों तरफ अच्छे से पका लीजिए। इसके बाद में आपने यहाँ पे तेल घी जो भी आप इसमें डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। एक साथ आपकी 2 रोटियां बन जाएगी। इसमें बीच में
स्टीम बहुत अच्छे से बनती है, यानी कि जो रोटी है बीच में अच्छे से पकती है। ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं पकती है, बस जो रोटी बनाने का टाइमिंग है हल्का सा, अगर मान लीजिए आपकी 2 रोटी बनाने में 1 मिनट का टाइम जाता है तो यहाँ पर ये रोटी आपकी 40 सेकंड में बनेगी, यानी 20 सेकंड की आपकी बचत होगी। तो इतनी देर अगर आपकी गैस की बचत होती है तो थोड़ी थोड़ी ही बचत सही पर बचत तो होती है। एक साथ आपके यहाँ पे भी तीनों टाइम रोटियां बनती है तो इस तरह की रोटी बनाने की ट्रिक को आप अपनाइए और अपने काम को आसान बनाइए। रोटी बढ़िया से पक जाती है, ऊपर से गैस बर्नर के ऊपर ही बिल्कुल नहीं पकाई जाती है, तो हेल्थ को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करती है। इस तरीके से आप रोटी को खोल के भी दोनों तरफ से पका भी सकते हैं। तो देखिए रोटियां बढ़िया से खुल भी चुकी है, अच्छे से पक भी गई है। हमारे बहुत जल्दी में हम होती है और हम लोग ना नेल पेंट जल्दीबाजी में लगा लेते हैं, पर ये नेल पेंट लगाना हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। ये नेल पेंट ना बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि इस नेल पेंट को हम सुखाएं। मैंने भी जल्दीबाजी में नेल पेंट लगा रही, पर उल्टा ना ये खराब हो चुकी है। अब इसे निकालूं कैसे, मेरे पास थिनर भी नहीं है, तो मैं इसे निकालने का तरीका बता रही हूँ। फिर से आपने अगेन नेल पेंट लगा लेना है। टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़ा आप ले लीजिए, इसके बाद में आपने इसे वाइप करना है। अगर आपके पास थिनर नहीं है, नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तो ये नेल पेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है। जल्दीबाजी में नेल पेंट लगाने से ज्यादा नेल पेंट खराब हो जाती है, तो कोशिश कीजिएगा आप अलग से 5 मिनट का टाइम निकालें, उसके बाद ही आप नेल पेंट लगाएं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम है ही नहीं और जितनी जल्दीबाजी में आप ये काम करेंगे, उल्टा नेल पेंट खराब हो जाती है, क्योंकि नेल पेंट सूखने में थोड़ा टाइम भी लेती है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है और वापस से फिर से मुझे इस नेल पेंट को मिटाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने अगेन नेल पेंट को लगाया और नेल पेंट बढ़िया से रिमूव हो चुका है। ये बहुत कमाल का ट्रिक है। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो तो आप इस तरीके से भी अपनी नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। हर लड़की के लिए बहुत ही कमाल का हैक है, तो जरूर यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक, जब भी हमें बोतल में से तेल निकालना होता है तो आपने देखा है कि कभी कभार ना बहुत ज्यादा तेल हमारे हाथों में आ जाता है। जल्दीबाजी में तो बहुत बार ऐसा हो ही जाता है। अभी मुझे इतने तेल की जरूरत है नहीं, फिर भी देखिए कितना सारा तेल ना आ चुका है। तो अब ऐसा क्या करें कि तेल इतना ज्यादा आए नहीं और बच्चों के हाथ लगे तो ये तेल की बोतल पूरी खाली होने में टाइम नहीं लगता है। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे इतना सारा तेल ना बाहर नहीं आएगा। तो कोई सी भी बोतल पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका जो ढक्कन है ना वो प्लास्टिक का होना चाहिए। इस तरह की प्लास्टिक के ढक्कन पर ये ट्रिक काम करेगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे पेन वगैरह होते हैं जो कि खत्म हो चुके होते हैं, तो मैं ना कभी भी खाली पेन नहीं फेंकती हूँ। इसका मैं हमेशा यूज करके आपको बार बार बताती हूँ। बीच के 1/4 हिस्से से हमने इसे कट कर लेना है और इस तरीके से आपने अलग कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ढक्कन में हमने होल करना है। आप चाहते हैं तो ग्लू गन की मदद से भी यहाँ पर इसे अच्छे से चिपका सकते हैं। बस आपने ढक्कन में थोड़ा सा होल करना है। तो इस तरीके से मैंने एक टूल की मदद से पहले होल किया और इसको अच्छे से सेट कर लिया। अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होल हो जाता है तो आप ग्लू गन की हेल्प ले लीजिएगा। इसके बाद में आपने इस ढक्कन को फिर से लगा देना है। अगर आपके पास कैप वगैरह है ना तो इसको अच्छे से आप ऊपर से लगा भी सकते हैं। मेरे पास इस पेन का कैप नहीं है, इसलिए मैं आपको स्केच पेन का कैप लगा के बता रही हूँ। इस तरीके से आप इसे लगा देते हैं तो देखेंगे कुछ भी धूल पार्टिकल इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अब इस तेल को आप बच्चे के हाथ में दे दीजिए या आप खुद निकालिए, कितनी भी जल्दीबाजी में क्यों ना हो। ये तेल कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकल के नहीं आने वाला है। अगर आप ये तेल की बोतल गलती से कहीं काउंटर पे छोड़ देते हैं और बच्चों के हाथ लग जाती है तो आपने भी देखा होगा तेल की बहुत ज्यादा वेस्टिंग होती है। अच्छा, आप खाने वाले तेल की बोतल की शीशी पे भी ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल पे ट्रिक आपको यूज करके दिखाया है। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा बहुत ही तेल इससे बाहर आया है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आता है। ट्रिक आपको पसंद आता है तो इस ट्रिक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है। अगला यूजफुल हैक मेरा हरी मिर्ची से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत सारों की स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इस हरी मिर्ची को हाथ लगाते ही जलन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसे काटे कैसे? किचन में काम करते हुए हमें हरी मिर्ची को काटना होता ही है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे भी मैंने करीब 5 से 6 हरी मिर्ची ली है और इसे मैं काट के आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, जब भी आप हरी मिर्ची को काट रहे हैं सबसे पहले अपने हाथों में ले लीजिए कुकिंग ऑयल को। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा ताकि अपने हाथों में अच्छे से आप लगा सके। इसके बाद में आप हरी मिर्ची के ऊपर भी एक पतली लेयर लगा दीजिएगा। आप देखेंगे इससे जो मिर्ची की जलन है वो ना के बराबर होती है। इस तरीके से आप मिर्ची को कटिंग कीजिए और जिस तरीके से मैं इसे सेट करके कट कर रही हूँ बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे तो मिर्ची ना के बराबर आपके हाथों में लगेगी। और हमेशा चॉपिंग बोर्ड का ही यूज करें। इस तरीके से आपके हाथों में मिर्ची कम से कम लगेगी और थोड़ी बहुत भी अगर लगती है तो वो आपके हाथों को बिल्कुल भी जलन नहीं करेगी। इन ट्रिक्स को अपनाते हुए आप हरी मिर्ची को कंटिन्यू काट सकते हैं, क्योंकि जो मिर्ची की जलन होती है एक बार अगर लग जाए तो घंटों तक वो खत्म नहीं होती है।
आप बिगिनर हैं, अभी भी आपने किचन में काम करना स्टार्ट किया है या अभी खाना बनाना आप सीख रहे हैं, तो इस ट्रिक को अपनाते हुए ही आप मिर्ची को काटिए, आपके हाथों में जलन नहीं होगी। छोटा सा ट्रिक है, बहुत ज्यादा काम आता है, आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आएगा और उन्हें भी जरूर बताइएगा जो अभी अभी किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कि वो मिर्ची काटने से पहले हाथों में तेल लगाएं। अगले इस फुल हैक में मैं संतरा के छिलकों के बारे में बात करूंगी। तो संतरा तो हम खा लेते हैं, पर संतरा के छिलके का हम यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। जितने गुण संतरा के अंदर होते हैं उससे कहीं ज्यादा गुण इन संतरा के छिलके में भी होते हैं, तो इसे मत फेंकिए। अगर आप इसे सूखा करके रख सकते हैं अपने पास तो जरूर रखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब ये रेमेडी आप जरूर बना के रख लीजिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जितना हो सके उतना आप संतरा के छोटे से छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे रफली थोड़ा सा बड़ा बड़ा टुकड़ा करके आपको दिखाया है, इस तरीके से आपने कर लेना है। इसके बाद में नॉर्मल टैप वाटर लेना है और उसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ लगभग मैं 1 गिलास के आसपास इसमें पानी डाल रही हूँ। ये सिर्फ 3 संतरे का ही छिलका है, अगर आप ज्यादा संतरा ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी भी आपने बढ़ानी होगी। इसके बाद में हमने इसे लगभग 35 से 40 सेकंड हाई फ्लेम पर चलाना है। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा इसके बाद में हमने गैस को बंद कर देना है। बहुत ज्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, तो बस मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। कुछ सेकंड में ही इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लग गया है और गैस को बंद कर देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो इसे आपने स्प्रे बोतल में भर लेना है। आप भी गार्डनिंग करना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो आपने देखा होगा हम कितना भी इनको केयर कर ले, इनके पत्तों में ना छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जो कि कीड़े वगैरह की वजह से होते हैं। मौसम बदलते ही इसमें कीड़े लगना भी आम बात होती है। जब इसके पत्ते खराब हो जाते हैं तो ये पौधे देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम इसके लिए मार्केट से महंगे महंगे फर्टिलाइजर लेकर आते हैं। तो इसके आसपास पड़ने वाले कीड़े, मक्खी और जो भी कीड़ा वगैरह इसमें लगता है जिससे पत्तियों का नुकसान होता है, तो इनके लिए आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ये केमिकल फ्री है, तो किसी तरह से कोई नुकसान आपके पौधे को बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप स्प्रे बोतल में भरने के बाद अच्छे से प्लांट के आसपास आप स्प्रे कर दीजिएगा। आपके जो प्लांट है उनकी ग्रोथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके आसपास जो भी कीड़े वगैरह लगे हुए हैं वो भी यहाँ से हटके अलग हो जाएंगे। तो ये छोटा सा ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा, आपको मेरा ये ट्रिक जरूर पसंद आएगा। इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी अच्छे से बढ़ती है। बचा हुआ जो लिक्विड है आप खाद की तरह इस पौधे में भी दे सकते हो। तो मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया है। बचा हुआ जो लिक्विड है मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लगभग 2-2 ढक्कन इतने सारे प्लांट को भी दिया है। अगले इस फुल हैक में मैं फ्रूट्स के बारे में बात करूंगी। गर्मियों का सीजन आते जा रहा है, काफी सारे फ्रूट अभी मार्केट में आने लग गए हैं। तो देखिए गर्मियों के सीजन की एक बड़ी ही प्रॉब्लम है ये कि जब भी हम फ्रूट वगैरह को खुला रख देते हैं तो इसमें ना मक्खियां आने लग जाती है, जो कि बहुत छोटी साइज की होती है। अब उन मक्खियों को दिन भर तो हम नहीं भगा सकते और ना ही दिन भर इसे कवर करके रख सकते हैं। बच्चे हैं घर में तो बार बार फ्रूट निकालते हैं, खाते हैं, फिर रख देते हैं, तो इनके आसपास मक्खियां आए ही नहीं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो आपने लेना है विनेगर को, अच्छे से आपने पपीता, संतरा, केला, जिस भी फ्रूट का छिलका होता है उसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। देखेंगे आप मक्खियां इसके आसपास बिल्कुल नहीं आने वाली है। अब ये बात तो हुई उन फ्रूट के लिए जिनके छिलके उतारकर हम खाते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसे हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अंगूर। इसके ऊपर हम विनेगर नहीं छिड़क सकते क्योंकि इसे डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है और बार बार क्लीन भी नहीं कर सकते। मैंने इनको फिलहाल में क्लीन करके देखा है, उसके बाद हम इसके ऊपर विनेगर का यूज करने वाले हैं, पर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर नॉर्मल हम इसे कवर करते हैं तो अंदर की तरफ से या पीछे से कहीं से भी ना छोटी मक्खी इसके अंदर एंटर कर जाती है। तो इसके आसपास बिल्कुल भी मक्खी आए ही नहीं। इसके लिए आपने ये जो कॉटन का कपड़ा है इसके ऊपर आपने विनेगर को डालना है, ठीक है। जो फ्रूट डायरेक्ट कंज्यूम किया जा रहा है जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, अंगूर, जाम, इनके ऊपर आपने विनेगर नहीं डालना है। पहले कपड़े पे डालिए, उसके बाद में आपने इस कपड़े को इसके ऊपर यानी फ्रूट के ऊपर लगा देना है। इससे मक्खियां बिल्कुल भी आसपास नहीं भटकती है। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, मैंने इन्हें करके देखा है, उसके बाद ही मैंने ये ट्रिक आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि मेरे घर में फ्रूट्स आते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप ना इस तरीके से फ्रूट को अच्छे से कवर करके रखिएगा, मक्खियां बिल्कुल नहीं आएगी। और जब मक्खी नहीं आएगी तो हमारी हेल्थ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भी छोटा सा ट्रिक आपको पसंद आएगा और इसे आप अपना कर देखेंगे। तो विनेगर हर घर में मिल जाता है, ये चाइनीज खाने में यूज होता है। अगले इस फुल हैक में हमारे घर में यूज होने वाले ऐसे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूंगी जिसका स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजर नहीं होता है। तो ये मेरे पास बीन्स है जो कि मेरा बेटा लेकर आया था आर्ट के कुछ क्राफ्ट के लिए, पर अभी फिलहाल में इनका काम नहीं आ रहा है। तो आपके घर में ऐसी छोटी बोतल जरूर निकलती होगी जिनका हम यूज नहीं करते, डस्टबिन में फेंक देते हैं। दवाई की खाली बोतल हो सकती है, ये थिनर का खाली बोतल है, ग्लास
ग्लास वाली बोतल है, मुझे देखने में काफी अच्छा लगा, मैंने इसे फेंका नहीं। वक्त के साथ हमारे घर में नई चीजें आती हैं और पुरानी चीजों को हम डिस्कार्ड करते रहते हैं। तो यहाँ पर थिनर की जो बोतल है खाली हो चुकी थी, मुझे इसे डिस्कार्ड करना था। अब मैंने इसे देखा कि काफी अच्छी सुंदर है, तो मैंने इसमें ना बीन्स रख के आपको दिखाए हैं। आप यहाँ सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं, सुई भी रख सकते हैं, पर्ल भी रख सकते हैं। जो भी छोटी वगैरह चीजें हैं जो कि रखने में दिक्कत आती है, उनको रखने के लिए आप इन बोटल्स का यूज कर सकते हैं। सुई, पिन, सेफ्टी पिन, इन्हें रखने के लिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं। उन्हें ना खरीदते हुए आप इन ग्लास की बोतल्स का अच्छे से यूज ले सकते हैं। आई होप ये कमाल का आइडिया है और आप इसे यूज करके देखेंगे। अगला यूजफुल हैक मेरे किचन के बर्तन से जुड़ा हुआ है। हम कभी कभार इतने ज्यादा जल्दी में होते हैं कि जो बर्तन वगैरह है गैस पे रख देते हैं। मेरे पास छोटा बच्चा है, कभी कभार वो इतना ज्यादा जिद करता है कि कभी कभार ना रखने में आ जाता है। तो इस लोटे में दूध था और जो कि जल्दीबाजी में मैंने भी गैस पे रख दिया। अब ये लोटा जल चुका है। मैं इसे काफी दिन से सोच रही थी साफ करूं पर करूं कैसे। तो मैंने देखा कि पीताम्बरी के पैकेट पे लिखा होता है कि आप इसमें हर तरह के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इसे स्टील के बर्तन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो डायरेक्ट मैंने जब इस पीताम्बरी को यूज किया तो इसने क्लीनिंग नहीं की। इसमें हमने एक चीज ऐड करनी है, उसके बाद में ही क्लीनिंग का ये काम करेगा। तो नॉर्मल पीताम्बरी से आप स्टील के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं, पर अगर बर्तन जला हुआ है तब आपने इसमें एक चीज और ऐड करनी है। 100% रिजल्ट आएगा और कुछ ही सेकंड्स में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपने लेना है विनेगर को। तो विनेगर है और पीताम्बरी दोनों ही केमिकल है, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे टाइम देना है। लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम आप जरूर दीजिएगा ताकि ये केमिकल अपना काम करना स्टार्ट करे। इस लोटे को लगभग मैंने 1000 बार क्लीन किया होगा, पर ये क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि अंदर की तरफ से ये काफी ज्यादा जल चुका है, जिसकी वजह से मैं इसे घर से डिस्कार्ड करने वाली थी। तो मैंने सोचा एक बार ये ट्रिक यूज करके देख लेते हैं, अगर काम करेगी तो ये ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगी। तो कुछ सेकंड ही बस मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, अच्छे से इसको स्टील के चूल्हे से मैंने रब किया और देखा तो बहुत ही मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो जब भी आपके स्टील के बर्तन खराब हो जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि घर से निकाल दें, डिस्कार्ड कर दें या बेच दें या बदल दें, तो इस ट्रिक को अपना के देखिएगा। तांबरी और विनेगर को आप ऐड कीजिए और इन बर्तनों को आप बढ़िया से चमका सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा रोटी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम रोटी वगैरह रखते हैं ना, तो नॉर्मल कॉटन कपड़ा रख लेते हैं और इस तरीके से रोटी रख लेते हैं। अच्छा, कभी कभार हम इतने जल्दी में होते हैं, रोटी बनाया, कैसरोल को बंद किया और चले गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि इस कॉटन के कपड़े में बहुत सारा पानी आ जाता है, जिससे भी निचली रोटी खराब हो जाती है। तो अब ऐसा क्या करें कि कपड़ा लगाया है उसके बाद भी हमारी रोटी ना खराब हो। तो आप ले लीजिए टिश्यू पेपर या नॉर्मल जो न्यूज़पेपर है, उसे आप पहले बेस में रख दीजिए। उसके बाद में आप अपने कपड़े को यूज कीजिए। उसके बाद में आप अपनी रोटियों को रखती जाइएगा। किचन में आते ही हजारों काम होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि एक एक रोटी को हम ठंडा करते जाएं और फिर रखते जाएं। फटाफट हम रोटी बनाते जाते हैं, इस तरीके से रोटी रख देते हैं और उसके बाद में कैसरोल को बंद कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह छोड़ती है रोटियां, वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है, और निकलता भी है तो यहाँ पर जो पेपर है वो उसको शॉक कर लेगा। इससे आपकी रोटी वाली जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये छोटा सा न्यूज़पेपर वाला ट्रिक भी यूज करके देखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हम कुकर में आलू को बॉईल करते हैं तो एक नींबू काट के इसमें जरूर डाल दें, या आप चाहते हैं तो नींबू का छिलका भी डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे आलू की वजह से आपका जो कुकर के अंदर वाली परत काली पड़ जाती है वो नहीं होगा। हाथों हाथी अगर आप नमक डालते हैं तो आलू का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। इन 2 ट्रिक को आप अपनाइए, इसके बाद में आप आलू को बॉईल कीजिए। अगला यूजफुल हैक बहुत ही कमाल का होने वाला है। किचन में काम करते हुए अक्सर हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हमारे काम के बीच में कुछ ना कुछ आवाज दे दी जाती है और हम उस काम में लग जाते हैं। कभी कभार हम भूल ही जाते हैं कि हमारे किचन में काम किए हुए हैं हमने। तो यहाँ भी मैं आज मलाई से घी बना रही थी, मुझे आवाज आई बीच में और मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने गैस पर घी बनने के लिए छोड़ा है। पूरी कढ़ाई बुरी तरीके से जल चुकी है। बहुत बार हमारी चाय जल जाती है, दूध जल जाता है। ये इतनी बुरी तरीके से बर्तन जल चुका है कि चाकू की मदद से निकालने पे भी ये नहीं निकल रहा है। ज्यादा अगर इसे कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इसे हाथों हाथी में क्लीन करके आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही यूजफुल हैक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जरूर करके देखिएगा। आपने डाल देना है नॉर्मल पानी, इसमें जो भी आपका टैप वाटर में आता है वही डालना है। इसके बाद में इतना जरूर डालिए पानी को कि जितने में जितना जला हुआ हिस्सा है ये अच्छे से डीप हो जाए। इसके बाद में कुछ चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, जिसके बाद में ये सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। आप बर्तन धोने का साबुन यूज करते हैं या बर्तन धोने के लिए लिक्विड यूज करते हैं, दोनों ही 1 चम्मच इतना ले लेना है। अगर बर्तन बहुत ज्यादा जला हुआ है तब आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप हमेशा मुझसे पूछते हैं मेजरमेंट जरूर बताया करें, तो मैं 1 चम्मच के हिसाब से यहाँ पर लिक्विड ले रही हूँ और इसको इसमें आपने बॉईल करना है। कम से कम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने बॉईल करना है और
4 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। आप देखेंगे जितना भी चिकनाहट है, जला हुआ हिस्सा है, वो अच्छे से फूल जाएगा। आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा कि रात भर इसे गलने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। बस आप हाथों हाथी इस काम को करते जाइए। अगर आपको बर्तन बहुत जल्दी क्लीन करना है तो आप हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यू इसे चलाते जाएं, तब भी अच्छे से ये नीचे वाली जो परत है ना वो ढीली हो जाएगी। और भी कम से कम टाइम में अगर आपको सफाई करनी है तो 1 चम्मच मीठा सोडा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे स्टैंड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है आपको बताना कि क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो इसे बॉईल करते हुए बीच बीच में मैंने चम्मच से हिलाया और आप देख सकते हैं इसकी जो जली हुई परत है आधी से ज्यादा निकल के बाहर आ चुकी है। तो इस तरीके से इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का हैक है, एक बार जरूर करके देखिएगा। अभी ये जो पानी है बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसे आप सिंक में डाल सकते हैं। सिंक के अंदर की जितनी भी गंदगी वगैरह है वो अच्छे से मेल्ट होके बाहर हो जाएगी। अब देख लेते हैं हम हमारी कढ़ाई को। तो कढ़ाई जो है लगभग 90% क्लीन हो चुकी है। 10% थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लिया है। नॉर्मल आप स्क्विज ब्राइट ले लीजिए और बस आप रब करिए। आप देखेंगे इसके अंदर की जितनी भी गंदगी वगैरह है ना बहुत आसानी से सब की सब छूट के बाहर आ जाएगी। मुझे ये ट्रिक सबसे बेस्ट लगता है। इसके लिए मुझे बर्तन नहीं रखना पड़ता है, रात भर भिगोना नहीं पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड नहीं करनी पड़ती है। बस बर्तन धोने के लिक्विड से ही बर्तन आसानी से क्लीन हो जाते हैं। बस आपने ये ट्रिक ना गर्म बर्तन के ऊपर करना है, यानी कि आपको इसको गैस पे जरूर रखना है। अगर आप ठंडे बर्तन पे करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। गैस के ऊपर करेंगे तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब से बर्तन जल जाने पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप अपनाइए और अपने बर्तन को बढ़िया से आप क्लीन कर सकते हैं। है ना कमाल का है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की गलतियां हमसे हो जाती है। अगले इस हैक में मैं संतरा के छिलके के बारे में बात करूंगी। तो देखिए हमारे घर में फ्रूट वगैरह आते हैं पर इनके छिलकों का हम ठीक से यूज नहीं करते हैं। आज मैं सिर्फ संतरे के छिलके का यूज करके आपको बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी सब्जियों वगैरह के छिलके का यूज करके आपको दिखाया है। ले लेनी है एक सुई धागा और इस तरीके से हमने इसको माला की तरह बना लेना है। अब ये है हमारा घर पे ही रेडी होने वाला रूम फ्रेशनर। आप देखे होंगे संतरा का जो स्मेल है इतना बढ़िया होता है। इससे जुड़े हम बहुत सारे फ्रेग्रेंस रूम फ्रेशनर घर में लेके भी आते हैं। उसके लिए हमें पैसा खर्च करना होता है, तो बिना पैसे खर्च करे हुए आप ये रूम फ्रेशनर बना सकते हैं। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक तो आप इसका यूज कर ही सकते हैं। डस्टबिन में फेंकने की बजाय इस तरीके से यूज कीजिए। बस मेला की तरह आप इसे पहना लीजिए, अच्छे से धागे को नॉट लगा लीजिए और इसे कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं जहां से भी आपको बैड स्मेल आ रही है। आप इसका किचन में यूज कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, बेडरूम में यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको लगता है कि बैड स्मेल आ रही है। ये मुझे बहुत ही कमाल का हैक लगता है। संतरे का छिलके का भी यूज हो जाता है, फेंकने में बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि हमारे घर के कॉर्नर्स को कितना भी क्लीन क्यों ना कर लें वहां पे धूप वगैरह नहीं जाती है, जिसकी वजह से हल्की हल्की महक आना आम बात है, जिसके लिए हम महंगे महंगे रूम फ्रेशनर भी खरीद के लेकर आते हैं। अभी गर्मियों का सीजन आते जा रहा है और संतरा काफी सारा हमारे घर में आएगा, तो मैं तो ये ट्रिक यूज करती हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ना किचन में जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि किचन में हम बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं। बहुत बार मसालों की महक रह जाती है जो कि निकलने का नाम नहीं लेती है। तो हम केमिकल वाले रूम फ्रेशनर तो किचन में यूज नहीं कर सकते, पर हाँ इस तरह की नेचुरल चीजों का हम जरूर यूज कर सकते हैं जिससे किचन की स्मेल को हटाया जा सके। अगला इस हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए हमारे घर में बच्चे हैं तो इस तरह के नोट पैड जरूर हमारे घर में होंगे। ये मेरा बच्चा भी बड़ी खुशी से लेकर आया। जब तक उसका मन किया 2-3 महीने उसने बड़े अच्छे से इसका यूज किया, अब वो इसका यूज नहीं करता है। तो आपके घर में भी ये चीजें जरूर होगी। बच्चे शौक के साथ इसे ले आते हैं पर यूज नहीं करते हैं, पर आप इसका यूज कर सकते हैं किचन में। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसके लिए आपको इरेजर की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, कोई भी तीखी चीज से भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पेंसिल से लिख के दिखा रही हूँ, नॉर्मल इस पे हाथ से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में आप डिलीट भी इसे कर सकते हैं, मल्टी टाइम इसका यूज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा। अगर ये यूज में नहीं आ रहा है आपके घर में तो आप इसको ना इस तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ नोटपैड। इसे भी यूज करके जरूर देखिएगा और किचन में जरूर हैंग करके रखिएगा। बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, 100 रुपीज के अंडर ही आ जाता है। तो बार बार पेपर का खर्चा करने की बजाय इसे एक बार जरूर लेके अपने किचन में रख लीजिए। आपकी किचन की भी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाथों हाथ आप इस पर लिख सकते हैं। पेन वगैरह अगर नहीं भी अवेलेबल है तब आप यहाँ पर पेंसिल वगैरह या चाकू वगैरह की मदद से, चम्मच वगैरह की मदद से भी आसानी से इस पे लिख सकते हैं। मैंने इसे करके देखा है, मुझे तो बहुत कमाल का हैक लगा है। आप भी एक बार जरूर करके देखिएगा।
आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत ही अलग और डिफरेंट सा हैक मैं आपको बताई हूँ। अगले इस फुल हैक में मैं बीटर के बारे में बात करूंगी। ये जो बीटर होते हैं ना, ये जल्दी से इसके हैंडल में से टूट जाते हैं। हम सोचते हैं खराब हो चुका है, फेंक देते हैं, पर इसको हम ठीक कर सकते हैं। फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। तो मैंने प्लास्टिक का बहुत छोटा सा एक टुकड़ा लिया है, सर्कल में मैं इसे कट कर रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इसको कट कर सकते हैं। तो सर्कल में कट करेंगे तो अच्छा है कि अच्छे से इसमें बैठ जाएगा। और इसके हैंडल वाले हिस्से में जहां से ये खुल चुका है वहां पर इसे सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप रबड़ का भी यूज कर सकते हैं, पर प्लास्टिक वाला ट्रिक ना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है। तो जैसे मैं आपको बीटर के हैंडल पे इसे लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको लगाना है। प्लास्टिक को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो मैंने प्लास्टिक थोड़ा छोटा ही लिया है, ताकि बाद में मुझे सीजर से कट ना करना पड़े। अच्छे से सेट कर दीजिए। ये देखिए आपका बीटर ठीक हो गया है, फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बीटर में अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है और आप इसे चेंज करते रहते हैं, तो प्लास्टिक वाले ट्रिक का यूज करके देखिएगा। ये मीठी चीजें हमारे घर में होती है। क्या होता है, हम कितना भी केयर कर ले, इसके आसपास चींटी आ ही जाती है। अगर चींटी आ जाए तो वो इन्हें खराब कर देती है, जिसके बाद हमें इन्हें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेना है और उसके बाद जो व्हाइट विनेगर हमारे घर में होता है, चाइनीज खाने में यूज किया जाता है, इसको इसके ऊपर हल्का सा डालना है। यानी कि हमारा जो कॉटन है उसको गीला कर लेना है। और यहाँ पर जो शहद का बोतल है, शक्कर है, उसके आसपास अच्छे से इसको मल लेना है, हल्का हल्का सा वाइप कर लेना है। यहाँ पर विनेगर की खुशबू अच्छे से आनी चाहिए। पूरी बोतल पे आप लगा सकते हैं, ढक्कन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब नीचे वाला बेस अच्छे से इससे लगा होगा तो बिल्कुल भी चींटियां इसके आसपास नहीं आएगी। किचन काउंटर पे बार बार चींटी आ रही है, कुछ फूट पार्टिकल गिर जाने की वजह से, तो भी आप किचन स्लैब को भी अच्छे से इसी कॉटन में थोड़ा सा विनेगर लगाते हुए वाइप कर लीजिएगा। कभी भी आपको चींटियां देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप ये यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही कमाल का हैक है, एक बार तो आप करके जरूर देखिएगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगला यूजफुल हैक मेरे केले को लेके है। ये केले मेरे यहाँ दिन में आए थे, मैंने सोचा कि शाम तक मैं इन्हें देखूंगी, पर शाम तक ही देखिए इसके पीछे वाले 2 केले खराब हो चुके हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब केला आ जाता है तो ये केले ना चलते ही नहीं है। यानी जिस दिन लाए उसके 1-2 दिन के अंदर ही हमें इन्हें कंज्यूम करना होता है। हम इन्हें रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पके हुए केले होते हैं। और इस तरह के केले को कैसे हम रखें कि वो 2-4 दिन तो चले ही चले। तो आपने क्या करना है, जिस भी पॉली बैग में आ रहे हैं, या आप कोई डोरी ले लीजिएगा। तो इसी बैग में ये आए थे और इसी को मैं यूज करते हुए इसे अच्छे से हैंग करूंगी, ताकि जो केले हैं अगले 3 दिन तक ऐसे के ऐसे ही बने रहे, बिल्कुल खराब ना हो। इस पॉली बैग को हमने केले को पहनाना है, पर पहनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो 2 केलों को आप पकड़ लीजिए, हल्के से पकड़िएगा, क्योंकि केले पके हुए होते हैं तो जल्दी से टूट भी जाया करते हैं। तो जिस तरीके से मैं इन्हें पहना रही हूँ, उसी तरीके से हमने इसे पहनाना है। हैंडल वाले हिस्से से 2-2 केले पकड़िए और इसके डंठल की तरफ ऊपर की तरफ ले जाइए। आप देखेंगे ये आराम से हैंग हो गए हैं। अब इस पॉली बैग को आप किसी कील पे हैंग कर दीजिए, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर ये फ्री रहे, यानी कि अच्छे से इस तरीके से मूव हो सके, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से लटकाना है हमने, ताकि हवा आसपास होती रहे और बिल्कुल भी केले खराब नहीं हो। छोटा सा ट्रिक है, अपना के देखिएगा। अगर आपके घर में भी केले आते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं और हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो ये है मेरा पूरी छलना, और आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, पर ये मुझे फेंकने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज किया जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें हैंग करने के लिए काफी अच्छी जगह है। तो मैंने सोचा इसका यूज हम ले सकते हैं पेन को हैंग करने के लिए। पेन जब हमें टाइम पे नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। तो यहाँ पर आप इसे पेन हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके किचन में से ऐसा कोई बर्तन जो बाहर निकालने वाले हैं, आप सोच सकते हैं उसको दूसरे तरीके से यूज करने के लिए घर में, तो जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज हमारे घर में फ्री में नहीं आती है। हर चीज के लिए हमने पैसा लगाया है।